बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना होता है, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता। और आपको पता है कि सुबह सुबह के टाइम बड़ी अफरा तफरी कह लें मचती है, बड़ी भागम दौड़ होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो नाश्ता करने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं। वो कभी कभार तो उनका दिल नहीं करता या फिर वो जानबूझ के करते हैं। तो मुझे उनके लिए रोज़ाना उनके लिए नाश्ता बना दिया है, तो मैं उनको करवा के भेजती हूँ, क्योंकि सारा दिन उन्होंने वहाँ पर खेलना कूदना भी होता है। तो इस वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको फटाफट से नाश्ता बना के करवा के फिर भेजूँ। मैं बच्चों के लिए यहाँ पर अंडा फ्राई कर रही हूँ। बच्चे जो है ना वो ज़िद करते होते हैं सुबह सुबह के हमने नाश्ता नहीं करना, तो जी मम्मा आज मूड नहीं है। तो मैं उनको, अगर उनका दिल ना दे, तो मैं उनको अच्छा सेब वगैरह दे देती होती हूँ दूध के साथ, और फिर साथ में उनको लंच बना के दे देती हूँ। मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो हम खाते हैं पराठा, क्योंकि मेरा सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है वो चाय, पराठा, अचार, सालन या फिर अंडा, जो इनमें से ना मैं खुश होकर ना इनके साथ भी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पराठा, चाय, सालन तो इसके साथ बड़े शौक़ से कर लेते हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पराठा नहीं खाते, तो मैं उनके लिए फिर होता है ना वो सूखी रोटी बना के उसको देसी घी के साथ में उनको फिर लगा के ना देसी घी रोटी के ऊपर, तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल सुकून है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपना जो बुक्स हैं उनकी अपने बैग में वो समेट रहे हैं। तो जब नाश्ता करेंगे तब आप देखिएगा कितना ये शोर मचाते हैं। और इस टाइम जो होता है ना वो गैस का थोड़ा सा मसला बनता है, क्योंकि गैस जो है इस टाइम ना कम आती है।
अभी आपको शोर सुनाई देगा। मेरा बेटा जो है अपने बाबा के साथ ब्रेड वगैरह लेने गया हुआ था, तो अभी उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। अभी ये शोर मचाते हुए आएंगे। मैं बच्चों को तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि सुबह मेरे बच्चे जो हैं नाश्ता करके जाएं, क्योंकि सुबह का नाश्ता और रात का खाना ये लाजमी बच्चों को करवाना चाहिए। और सुबह के नाश्ते में जो बच्चे हैं ना वो बहुत वो करते हैं कि जी हमने नाश्ता नहीं करना, दिल नहीं कर रहा, तो भूख नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि या तो फिर मैं इनको सेब के साथ दूध दे दूँ, तो यहाँ फिर मैं इनको नाश्ता करवा के भेजूँ। और मैं जो घी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अक्सर कभी कभी ये होता है कि मैं बच्चों को देसी घी की चूरी भी बना के दे देती हूँ। पंजाबी लोग जो है ना वो देसी घी की जो चूरी है ना वो बड़े शौक से खाते हैं। अव्वल तो तकरीबन सारे सबके घरों में बनती होगी, तो मेरे बच्चों को वैसे भी पसंद भी बहुत है और वो बड़े शौक से खाते हैं। नाश्ता और फिर कहते हैं लंच में हमने आज अंडा ब्रेड लेके जाना है, कभी कहते हैं हमने अंडा ब्रेड नहीं लेके जाना, कभी कहते हैं हमें अंडा पराठा दे दो, कभी इसी तरह की फरमाइश है। तो सुबह सुबह जल्दी ज़रा उठ के तो फिर मैं इनको ना फटाफट से रेडी कर देती हूँ। चाय पीनी है आपने? सुबह के तकरीबन 6:45 होने वाले हैं। मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल और इनका स्कूल का जो टाइमिंग है वो है 7:30 बजे। तो बस फटाफट से मैं इनको नाश्ता दे दूँगी। अभी बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं। और इसी टाइम जो होता है ना वो बड़ी भाग दौड़ होती है। इनके लंच बॉक्स भी तैयार करना, इनको नाश्ता करवाना। और सुबह सुबह जो माएँ होती है उनकी इसी तरह ही भाग दौड़ होती है। कभी बच्चों का वो नहीं मिल रहा, तो कभी बच्चों का वो नहीं मिल रहा। अंडे पराठे बनने के बाद मैंने चाय भी साथ बना ली है, तो मैं फटाफट से बच्चों को नाश्ता दे दूँ। ये मेरे बड़े बेटे का लंच मैंने बना दिया है। उसका लंच बॉक्स कह रहा मम्मा मैंने लंच बॉक्स में अंडा ब्रेड लेके जाना है, तो मैं फटाफट उसका रेडी मैंने कर दिया है।
अब तो स्कूल खुला है। मूसा आपका लंच जो है वो रेडी हो गया, इसको पकड़ लो बेटा। मम्मा मेरा नहीं तो वो पड़ा। वो अब्दुल का नहीं है, मेरा वो पड़ा। आपका कहाँ पड़ा हुआ? आपने ब्रेड नहीं निकाल के रखी थी। और भैया ने ब्रेड अंडा लेके जाना है। चलिए आजा जल्दी का टाइम नहीं है। यही टाइम होता है सिर्फ जो मुझे 10 से 15 मिनट मिलते हैं, जो मैं रिलैक्स होके नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे मुझ में एनर्जी आ गई है। तो फिर उसके बाद वही फिर टेंशन काम की कि नाश्ता हुआ है तो बर्तन धो के फिर सफाई करके फिर दोपहर का खाना बनाना होता है। और अब तो दिन भी छोटे हो गए हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बस वो फिर काम करते 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 वही शाम के वो 6-7 ऐसे बजते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब दिन छोटे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा वो जो ये हमारे दिन में 2-3 दफ़ा सफाई होती है, फिर भी देख लें कूड़ा कितना निकलता है। क्योंकि बच्चे हैं फिर आपको पता ही है रैपर वगैरह फेंक देते हैं। जी नाश्ता हमारा हो गया है, मैं आ गई हूँ अब किचन में। यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन धोने के साथ साथ लगता चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा लूँ। ऐसे टाइम और इस टाइम ना टाइम ऐसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता। दिमाग में बस यही रहता है कि फटाफट से ना जो काम है वो जल्दी जल्दी से हो जाए। बाद टाइम ना मुझे अपनी अम्मी की बात बड़ी याद आती है कि ये जो काम है ना घरों के, ये ख़त्म नहीं होता। पंजाबी में एक कहावत है कि बंदा मुक जाता अम्म नहीं मुकती। तो वो अक्सर ना अम्मी की बातें बड़ी याद आती हैं। अम्मी कहती थी जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो वाकई अब बड़ा पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं। सबको खुश रखना, सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, सबको साथ लेके चलना और सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री तो करते ही होंगे। खास तौर पे जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ फिर और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
फिर इनके स्कूल का, फिर ट्यूशन का, फिर इनके कारी साहब का, वो भी सारा मैनेज करना होता है। और ना अच्छा, मैंने आप सबसे ना एक बात डिस्कस करनी थी। मैंने अपनी जो मैंने पिछली रेसिपी सेंड की थी ना, वीडियो सेंड की थी, उसी में मैंने आपसे बात डिस्कस की थी। तो आज फिर मैं वही बात कर रही हूँ आपसे कि ना लोग समझते हैं कि हम जो है ना, हम जो है वो ये जो मैं वीडियो में अपने हस्बैंड की बात करती हूँ ना कि जी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है तो इस तरह मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो देखें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप सबको अपना फैमिली मेम्बर समझ के, जैसे अपने बहन भाई से ना बंदा बात कर लेता है, अपने दुख सुख शेयर कर लेता है, वैसे मैंने आपसे ना एक बात की थी और मैंने आप सबको ये बताया था कि मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद क्या था और मैंने किस लिए अपना ये चैनल बनाया। तो आज लोग ना इसको नेगेटिव सोच में ले जाते हैं और फिर बाद ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि यकीन माने दिल बड़ा ख़राब भी होता है, बड़ा भी खास भी होता है, और वो जो एक आगे बढ़ने की लगन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ आप ना इन बातों से थोड़ा सा ना अवॉइड किया करें और थोड़ा सा ना सपोर्ट कर दिया करें। सबके जो हालात है ना वो एक जैसे नहीं होते, तो कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए वो काम करना पड़ता है जो उसका दिल नहीं करता। तो मैंने आप सबको अपना बहन भाई समझ के तो मैंने आपसे ये बात शेयर की थी। तो लोग समझते हैं कि हम ना बस हमें सब्सक्राइबर चाहिए तो ये है, तो ऐसी बात कोई नहीं है। आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं और जब हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना तो इंसान उनसे ना अपने हर बात वो है ना वो डिस्कस करता ही रहता है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके नए यूट्यूबर्स जो हैं जैसे मैं हूँ बाकी सब हैं, तो आप सबको सपोर्ट किया करें। शुरू में मुझे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनानी आती थी, तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता इसे पता चलता है कि कैसे करना चाहिए, किस तरह हमें अपने आप को और इम्प्रूव करने की। किचन मेरा नीट क्लीन हो गया है। दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये ना बॉयल भी होता रहेगा, साथ इसके ऊपर जो मलाई है वो आ जाएगी ना। तो मैं फटाफट से अब बना लूँगी खाना। गाजर जो है ना इसका सर्दियों में जूस बना के पीना भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, ये नज़र के लिए बहुत मुफीद है। आप इसका हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसका जूस बना के पिएं, इससे जिस्म में ताकत आती है और नज़र जो है वो आपकी तेज़ होती है। और मैं अक्सर ना सर्दियों में जब ये अब गाजरें आ गई हैं तो मैं अपने बच्चों को घर में ताज़ा और फ्रेश जूस बना के इनका देती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। बच्चे आज स्कूल गए हैं, अगर वो घर होते तो उन्होंने साथ साथ मेरे छीनते जाना तो उन्होंने धो के जो है वो खाते जाना साथ साथ।
किचन, फिर सफाई वगैरह करके आप टाइम देख लें, टाइम इतनी जल्दी से भागता है ना। जब से दरअसल मुझे बातें करना ही नहीं आती। पहले ये होता था कि मैं ना हफ्ते 10 दिन की सब्जी जो थी ना वो ला के तो मैं उनको धुल के अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के उसका पानी तो मैं उनको ना उसकी जो कटिंग करके सब्जी को अच्छी तरह से मैं उनको फ्रीज कर देती
यहाँ पर मैंने ऑयल डाल के रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून अजवाइन। और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही कह लें जीरा। और इसको मैं हल्का सा साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को मैं गुलाबी होने तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज जो हैं वो हमारे हल्के से सुनहरी भी हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना उसका फिर टेस्ट अजीब सा रहता है। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनूंगी। साथ ही मैं उधर ग्राइंडर में टमाटर जो है 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, यानी कि उनका पेस्ट बना लूँगी। जब भी हम लहसुन अदरक को फ्राई करते हैं ना तो जब उसका कच्चेपन की स्मेल ख़त्म होती है ना तो लहसुन अदरक की वो अलग सी ना खुशबू आनी शुरू हो जाती है।
इसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। बिस्मिल्लाह। टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है, इसमें मैं अब शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 kg गाजर ले ली थी। इनको मैंने छील के कट करके अच्छी तरह से धोकर इनका जो पानी है वो ड्राई कर लिया था। मेथी मैंने ली है तकरीबन 1 पाव। इसको भी मैंने अच्छी तरह से काट के और धो लिया है इसको अच्छी तरह से। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव। इनको भी मैंने काट के पानी में रख दिया है ताकि इनका जो कलर है वो ब्लैक ना हो। यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं। सुरख मिर्च ली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टेबलस्पून। नमक अपने हिसाब के मुताबिक लिया है, आप भी टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी गाजरें। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गाजरों को भी मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया, यानी कि भून लिया है इनको मैंने। इसमें मैं अब शामिल करूँगी आलू। साथ ही इसमें मैं मेथी डाल दूंगी। इसका ये जो कलर कॉम्बिनेशन होता है मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ग्रीन, रेड और येलो। ये दिखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है, तो जब पक के इसका जायका बनेगा तो वो और भी ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पर सालन भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। गाजर आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ।
ये देखें, बिस्मिल्लाह। और आलू भी देख लें, ये देखें। इसको तो मैं अच्छी तरह से 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पर मैं हल्का सा गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल कर दूँगी और इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी। बच्चे मेरे खाना खा के जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड रहेंगे खाना खाने वाले, वो आएंगे तो मैं उनको सर्व कर दूँगी। मैं अब बाकी जो है बर्तन साथ में वो बर्तन धो लूँगी। ये बच्चों के लंच वगैरह होते हैं, लंच बॉक्स जो बोतल्स वगैरह होती हैं, और जो खाना खाने के दोपहर के लंच के बर्तन होते हैं वो अब मैं धो लूँगी। सारा दिन बस ऐसे भागम भाग दौड़ में गुजर जाता है। रहमान रहीम। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब खाना खा रहे हैं दोपहर का। और टेस्ट कैसा बना है खाना? मज़ेदार है भाई, मज़ेदार बना है। ये आलू गाजर मेथी डाली है बीच में। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है। मैं अब अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रही हूँ, उन्होंने जाना है। मैं थकी हुई थी, खाना शाना बना के बर्तन धो के, तो फिर मैंने नीचे ही बैठ के मैंने कहा चले मैं इधर ही बैठ के आपके ना कपड़े जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके अलमारी में लटका देती होती हूँ। तो आज मैं कहीं जाना है मैं, तो मैंने कहा कि ये मेरा सूट ना आप प्रेस कर दो।
और मेरे हस्बैंड जो है वो इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, छुट्टी हो गई है आपको? हाँ जी, वो अब्दुल ने गया था ना, तो सर कहते इसका कल टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब वैसे ही शरारतें भी करेंगे और कार्टून भी देखेंगे साथ। मेरे बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं। तकरीबन शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया है और अब बच्चों जो हैं वो कार्टून देखने लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे यहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं और बच्चों को भी सालन बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये सालन आलू गाजर मेथी का सालन बड़े शौक़ से खाते हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। ये थी हमारी आज की फुल डे की रूटीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही बेल बटन है, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ, सुख, सुकून अता करे, आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी जो भी दुख तकलीफ़ है उसे अपनी रहमत के साए दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।